हेलो बच्चों, मैं राकेश टेमरे आज लेकर के आया हूं आपके पास कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 का एग्जाम्पल सेकेंड यानी 1.2। तो देखते हैं आप इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर आपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एग्जाम्पल फर्स्ट को जाकर के वहां देख सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ओके, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड दिया गया है। कहता है कि एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। यानी एक कप जल में आपको बताना है धनावेश और ऋण आवेशों की संख्या। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा कि जैसा मैं समझाऊंगा वैसा यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए सबसे पहले एक कप जल में कितने ग्राम, अगर मैं ये बात बोलूं कि एक ग्राम जल की बात करते हैं तो उसमें कितना भार होता है, मैं इसको सबसे पहले मान लेता हूं। तो देखिए हम बात करेंगे हल की। तो हल में क्या कीजिएगा, सबसे पहले मान लीजिए, माना एक कप जल में, एक कप जल में है ना, एक कप जल में किसकी संख्या ले लेंगे बेटा। सबसे पहले एक कप जल में किसकी संख्या लेंगे, या इसका कितना द्रव्यमान है बोलेंगे। एक कप जल में या एक कप जल में या एक कप जल का द्रव्यमान लिख सकते हैं। में को हम क्या कर देते हैं, यहां पर का कर देते हैं, यहां हो जाएगा का द्रव्यमान। तो एक कप जल का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो होता है 250। कितना होता है, 250 मिलीलीटर। ठीक है, कितना होता है 250 लीटर नहीं बताएंगे, मिलीग्राम में बता देते हैं, मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं डबल से, मजेदार नहीं, 2-3 बार रॉन्ग हो गया। हेलो बच्चों, मैं राकेश टेमरे लेकर के आया हूं कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 1 के एग्जाम्पल 1.2 का सॉल्यूशन। मतलब हम 1.2 के सॉल्यूशन को देखेंगे, क्या दिया गया है या कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 2 को। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। आपको बताना है कि एक कप जल में धन आयनों की संख्या और ऋण आयनों की संख्या। सिंपल सी बात। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ मानिए, तो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे हल करना चाहिए। तो मैंने लिखा हल, माना एक कप जल में, एक कप जल का द्रव्यमान, एक कप जल का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो होता है 250 मिलीग्राम। ठीक है, तो एक कप जो जल का जो द्रव्यमान होगा वो 250 मिलीग्राम होता है, मान के चलिए। तब देखेंगे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा यहां पर एक फार्मूला जिसको हम बोलते हैं मोल का फार्मूला, है ना। ठीक है, किसका फार्मूला याद रखना है, मोल का, यानी एक मोल का फार्मूला याद रखें। तो एक मोल बराबर होता है मिलीग्राम में भार बटे में कितना हो जाएगा, अणुभार। कितना हो जाएगा, अणुभार। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कहता हूं कि एक मोल का हम निकाल रहे हैं, यानी एक मोल निकाल रहे हैं। तो एक मोल बराबर, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, एक कप जल की। ठीक है, एक जल कप का जो द्रव्यमान है वो 250 मिलीग्राम है। तो यहां लिख दो 250 मिलीग्राम। ठीक है, बटे अणुभार। अब अणुभार बता देता हूं मैं आपको। देखो जल को हम क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। तो क्या मैं जल को ऐसा लिख सकता हूं, जल के कितने अणु है मेरे भाई, 2 अणु हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, जल के बोलता हूं, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं।
ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 अणु है। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 गुना हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, ठीक है, या हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 8, लेकिन इसका परमाणु भार कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका 16। तो देखो 2 एकम 2 और 1 16, कितना हो जाएगा आपका? 18। तो इसका जो अनुभार होगा वो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको सॉल्व तो करने से रहे, इसको अभी इतना ही रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो 1 मोल वाली बात हो गई, तब मैं क्या बोलूंगा? 1 मोल जल, क्या लिखेंगे? 1 मोल जल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। तो 1 कप जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है आपको याद रखना है? 6.023 गुना 10 पर 23 की घात। ये याद रखना, जितनी बातें याद रखने बता रहा हूं उतनी बात याद रखना यार, है ना। तो 1 मोल जल में अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 6.023 गुना 10 पर 23 की घात। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, 250, अब ध्यान से देखेंगे, 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, तो ये हो जाएगी बेटा बराबर, कितना हो जाएगा? इसको हम n बराबर बोल देते हैं, n बराबर ये हो जाएगा 250 बटे में 18 गुना, ये जो हमने निकाला था, गुना। अब देखो अणुओं की संख्या निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसको भी लिखो, 6.023 गुना 10 पर 23 की घात। ठीक है, अब इसको और सॉल्व नहीं करते, इसको रख दो अभी जैसे कि वैसे। तब हम देखेंगे कि एक अणु है ना, अब आपको पता है कि एक अणु जल में 10 इलेक्ट्रॉन व 10 प्रोटॉन होते हैं। कैसे होते हैं? देखो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो H2O की बात किए थे हमने, तो H2O में 2 हाइड्रोजन के अणु थे प्लस ये ऑक्सीजन था। तब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो ये 2 है और ये 1 हो गया धन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, देखो 2 एकम 2 और 8 कितने हो गए? 10। इसका मतलब है जल में 10 प्रोटॉन भी होंगे व 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो एक अणु जल में 10 इलेक्ट्रॉन व 10 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तब हम देखेंगे, तब धन आवेश, तब क्या कर देंगे यहां पर? तब धन आवेश व ऋण आवेश की संख्या। तो धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? तो ये हो जाएगी आपकी Q बराबर n इंटू क्या हो जाएगा? 10। ये 10 के आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, और यहां पर लिख दो आवेश। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा n की वैल्यू तो कितनी है ये लिखे हमने, तो जाएगा 250 बटे 18 गुना 6.023 गुना 10 पर 23 की घात गुना कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर मेरी फोटो बनी होगी, है ना, मेरी फोटो है इसलिए मैं उस पर नहीं लिखूंगा, अभी तक लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 10 और ये ई की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। याद रखना है, जो ई की वैल्यू होती है वो हमेशा 1.6 गुना 10 पर ऋण 19 की घात कूलाम होती है बच्चा पार्टी, इस बात को याद रखेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.34 गुना 10 पर 7 की घात कूलाम आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आप लोगों को? अगर समझ में आओगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।